तो नंबर ऑफ टोटल सेल्स जनरेट होगी। देन देयर कम्स फाउंडर, उनको मालूम है कि एक एल्गोरिथम है, फाउंडर, उनकी डेट, उनका टाइम, उनकी टीम। ओके, टीम भी तो है। ओके, नाउ टीम में कैसे फिट करना है उस एल्गोरिथम को, डेट एंड टाइम को कैसे फिट करना है उस एल्गोरिथम में, वो सारी चीजें अलग अलग लिखी हुई हैं। तो जब ये पे स्ट्रक्चर उठेगा, ओके, ये जितना भी जो बचेगा वो उठेगा, तो वो लॉगरिथम उस पे स्ट्रक्चर के साथ वो चलने वाली है। ओके, तो उसमें ये चीज तो है ही है कि आपका टाइम, आपका डेट और आपकी टीम, ये तो है। नाउ टीम भी बढ़ती जा रही है। ओके, तो टीम भी बढ़ती जा रही है, तो टीम बढ़ रही है, सेल्स बढ़ रही है, सेल्स बढ़ रही है, एप्पल्स बढ़ रहे हैं, अलॉगरिथम चेंज करें। अब अगर इसको कोई क्रैक करने की कोशिश करेगा, पहले तो होगी नहीं, तो देन आज के डेट में भी एक बार पहले मिस्टर एश के साथ मेरी बात हुई थी, तो एश के पास करीब करीब उस टाइम भी एश बोल रहे थे कि मेरे पास कम से कम 15-20 ऐसी चीजें हैं जो कि मैं टाइम टू टाइम इमीडिएटली, अगर हमें लगा किसी कंपनी ने हमें कॉपी करने की कोशिश किया, अगले दिन वो आपको किसी और एल्गोरिथम से पेमेंट मिल रही होगी। ओके, उसके अगले दिन। और तो ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जो कि बिना देखे ही मतलब हमारा कॉपी नहीं होगा, क्योंकि एक बड़ा हाइब्रिड सिस्टम है। तो ये एक बड़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। नो डाउट हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे हमें कहाँ से कहाँ कहाँ कैसे कैसे आ रहा है, बट द ओनली थिंग इज मे बी, जैसे अभी बात हो रही थी कि अलग अलग जो हमारे प्रोडक्ट्स, वो भी कमिश्नर, अलग अलग कमीशन उनमें से जनरेट होगा। तो किसमें से क्या हो रहा है, किसमें से क्या आ रहा है, पहली बात तो इतने प्रोडक्ट्स ही नहीं होते किसी की बात, है ना। तो वहां पे अलग अलग आपको हमेशा कुछ ना कुछ आपके एप्पल्स अलग ही कमिश्नर दिखने वाला हमेशा, हर एक चीज में आपको नो डाउट ईमेल आ जाएगी, वहां पे आपको मालूम होगा कि कहाँ से कमीशन जनरेट हुआ है, किस किस लेवल से, लेवल नहीं है वहां पे, समथिंग और है। ओके, तो स्वीट है उसका नाम, अगर आप चलो आज स्वीट, SWI स्वीट होता है ना, तो स्वीट है, किस स्वीट से आपका जनरेट हुआ है कमीशन, तो वो आपको चीजें बैक हाउस में ईमेल्स में वो आती रहेंगी जब आप देखेंगे। तो एक थोड़ा सा समझो आप, अभी आने वाले दिनों में कुछ और क्लियर होने वाला है, मैं भी आपको बता दूंगा। तो वो ऐश की बातों पे जस्ट थोड़ा गौर करो, क्योंकि ये चीजें हमें मैटर कर रही है कि कैसे कैसे क्या क्या होने वाला है। बट या इसको ज्यादा अभी एलैबोरेट करने की जरूरत नहीं है। एंड यस, प्लीज हमारे यूट्यूबर भाई जो भी यहाँ पे सुन रहे होंगे, तो प्लीज इसको ज्यादा प्लीज इस पार्ट को छोड़ ही दो, ठीक है ना। ये हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। जस्ट क्योंकि आप फाउंडर हो, तो हम यहाँ पे वेबिनार में तो डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि अभी लाइव वेबिनार भी हुआ करेंगे, बहुत कुछ होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है हमारे जितने भी यूट्यूबर्स हैं, यू आर डूइंग सो गुड आप सब, बट ये पार्ट को छोड़ दिया करो थोड़ा अभी, क्योंकि लेट इट बी, अभी और हम लॉन्च के पास आए तब थोड़ा और ज्यादा डिस्कस कर सकते हैं। तो इसको रहने दो, बाकी हम अपडेट्स है। सो ओवर टू नीरज। ओके, एक पार्ट में एक्चुअली भूल गया था कि हमारे जो फिजिकल प्रोडक्ट्स है, जो गुस्मिंदर ने बोला 400-500 प्रोडक्ट, उसके लिए हम कंसिडर कर रहे हैं, एज सर बोल रहे हैं कि एक पैकेज कंसिडर कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए, तो वो एक पार्ट रह गया था। नेक्स्ट, ग्लोबल लीडर अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है, उसका डेफिनेटली उसका काम चालू है। और उन्होंने और एक वर्ड यूज किया था, आई थिंक उस्मिंदर आप उस पे अगर थोड़ा ध्यान डाल सकते हैं, एजेंट करके, ग्लोबल लीडर और एजेंट। यस, देखिए, मैं सबसे पहले अगर ग्लोबल लीडर की बात चली है, तो फील्ड इज ओपन। ओके, आप भी ग्लोबल लीडर बन सकते हो, नथिंग टू वरी, और दिस इज द बेस्ट टाइम। मैं ज्यादा एलेबोरेट नहीं करूंगा इसके लिए, व्हाई आई एम सेइंग दिस इज द बेस्ट टाइम। ओके, एनीवेज, तो समझिए बात को, ऐश क्या बोल रहे हैं। ग्लोबल लीडर ऐसे ही ग्लोबल लीडर नहीं होगा वो। ओके, कि ओ अच्छा मेरे शायद इतने डायरेक्ट हो गए और इतना टीम हो गया तो मैं ग्लोबल लीडर हूँ, वो ऐसा ही नहीं होगा। ओके, क्राइटेरिया अभी मे बी चेंज भी हो सकता है ग्लोबल लीडर बनने का, यहाँ क्या है, इट्स नॉट स्टिल क्लियर, बट यस ग्लोबल लीडर बनेंगे एंड उनको ऑफिस भी मिलेंगे, ये भी एक बात है। बट वो अभी क्राइटेरिया थोड़ा मे भी चेंज हो जाए या वही है, नोबडी नोज, अभी ये फाइनलाइज नहीं है। बट चीजें जब होंगी, ग्लोबल लीडर के एक सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी उसके ऊपर बहुत बड़ी। ओके, उसकी मे बी ऐश इंटरव्यू भी ले सकते हैं खुद कि तुम्हें ग्लोबल लीडर बनाए या ना बनाए,
या तुम्हें एजेंट, जो भी ऐश करते एजेंट, क्यों एजेंट की बात कहां चल रही है कि हम रिप्रेजेंट करेंगे ऑन पैसिव को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में, मे बी टीवीज में, मे बी इंटरव्यूज में। क्या हमें उस हम एज ए अगर ग्लोबल लीडर है, हमारा क्या किरदार, हमारा वे ऑफ टॉकिंग, हमारी जो अपीयरेंस है, हम कैसे हैं बोलचाल में, कैसे हैं, हमारा लाइफस्टाइल क्या है, हमें क्या नॉलेज है ऑन पैसिव की, ओके क्या हम इन डेप्थ नॉलेज है कि अगर वो इंटरव्यू चल रही है वहां पे कुछ पूछ लिया आपको प्रोडक्ट्स के बारे में या किस चीज के बारे में या समथिंग लाइक दैट, तो क्या आपको नॉलेज है। तो अगर वो मतलब एजेंट दैट मीन्स हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिफरेंट ग्लोबल फोरम्स में कर रहे हैं, तो वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी जो लीडर्स ग्लोबल लीडर्स होंगे उनके ऊपर। ओके तो वो ऐश ने वही बोला कि ग्लोबल लीडर्स हम उनको बनाने वाले हैं जो कि अटेंटिव हैं, इंटेलिजेंट हैं। ओके तो ये फील्ड सबके लिए खुली हुई है बेसिकली। अगर मैं कहूँ आप सब लोग इंटेलिजेंट हो, आप उसको अचीव कर सकते हो, बहुत सारे लोग अचीव करेंगे उस टैग को। ओके तो उसमें जस्ट एजेंट का मतलब ये है कि वो आप रिप्रेजेंट करने वाले हो ऑन पैसिव को डिफरेंट फोरम्स में, ओके वर्ल्ड वाइड। कुछ कुछ फंक्शंस भी हुआ करेंगे, कुछ फाउंडर्स के ही फंक्शन हुआ करेंगे, कुछ ग्लोबल लीडर्स के ही फंक्शन हुआ करेंगे, कुछ इवेंट्स ऐसी होंगी कि ग्लोबल लीडर्स को आके उनको अपडेट दिए जाएंगे कि यस यू हैव टू कैरी ऑन पैसिव लाइक दिस इन योर कंट्री, या आपके पास जो ऑफिस है या उसका आपको ऐसे कैरी करना है। व्हाई बिकॉज हम लोग एक हाईएस्ट लेवल ऑफ जो स्टैंडर्ड्स हैं हमारे, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। हम यूं ही नहीं काम करने को ठीक है वो एक गली कोने में शायद ऑफिस खोल दिया, नो 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 ऐसा नहीं है। ऑफिस विल बी इन ए वेरी वेरी गुड लोकेशन, वेल मेंटेन्ड, वेल फर्निश्ड, उसमें स्टाफ भी होगा, उसमें बहुत अच्छा स्टाफ, वेल एजुकेटेड स्टाफ, उसका जो अपीयरेंस होगा ऑफिस का विच विल बी लाइक मतलब कि 5 स्टार से भी एक हाईएस्ट लेवल का वो ना, ताकि वहां पे जो बिजनेस कैरी आउट किया जाएगा मार्केटिंग से लेके और प्रोडक्ट सेलिंग से लेके फिजिकल प्रोडक्ट सेलिंग से लेके लॉट ऑफ थिंग्स, ओके तो वो सारे के जो चीजें हैं बेसिकली, तो वो एक डिटर्मिनेंट होगी बात ग्लोबल लीडर बनाने के लिए कि हाउ यू लुक, हाउ यू कैरी ऑन पैसिव। तो उसके लिए मे बी अगर वो नहीं क्वालिफाई कर सकता, मे बी नहीं बनेगा, मे बी कोई और क्वालिफाई कर जाए, तो लॉट ऑफ क्राइटेरिया इसमें वही ऐश देखते हैं, बहुत सारी चीजें उनको देखने के लिए। तो ये एक इसको टर्म समझ लीजिए, एजेंट मींस यू आर रिप्रेजेंटेटिव ऑन पैसिव टू डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट फोरम्स, डिफरेंट चैनल्स, डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट, कहाँ नहीं, बस बहुत कुछ है। या ओवर टू नीरज। थैंक यू। तो आई थिंक ये नेक्स्ट अपडेट आपने ऑलरेडी कवर किया कि फिजिकल इवेंट्स पाइपलाइन में है, फिजिकल इवेंट्स फाउंडर्स के लिए और ऑन द साइड इंटरव्यूज, और उसके बाद में उसका नेक्स्ट फेज रहेगा कि ये जो फाउंडर्स है या ग्लोबल लीडर्स है या जो भी लोग हैं वो उनके लाइफ को कैसे इम्पैक्ट किया है ऑन पैसिव ने, यानी लाइफस्टाइल चेंज कैसे हुआ है, इम्पैक्ट बोलते हैं ना स्टोरीज, तो वो भी रहेंगे। तो ये और ये ऐश बहुत एक्साइटेड है इसके लिए, और ये ईगर है इसके लिए बहुत। नेक्स्ट है कि कंपाउंडेड मार्केटिंग। आपने ये वर्ड सुना रहेगा, कंपाउंडेड मार्केटिंग, यानी जो हमने मार्केटिंग जो चालू किया था, फॉर एग्जांपल उन्होंने एग्जांपल दिया था दुबई में। तो दुबई जो उन्होंने प्लेस चूज किया था, आपको मालूम है कि दुबई में बहुत व्हील ब्लॉगर्स और यूट्यूबर्स और ये सब जाते हैं और दुबई मॉल में जाते हैं और दुबई मॉल में पिक्चर वीडियो बनाते हैं। और वो होता क्या है कि जब भी वो वीडियो बनाते हैं तो पीछे में लाइक ऑन पैसिव का लोगो चलता रहता है, और ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लाइक पूरे वर्ल्ड वाइड पहुंच जाता है। तो ये बहुत इफेक्टिव मार्केटिंग डेफिनेटली है। तो वो एक पार्ट था। और
ये जो प्रोडक्ट्स के बारे में हम पहले हाँ, सोचते थे। नीरज सॉरी फिर आपको इंटरप्ट करूं, मुझे कुछ कुछ साथ साथ में बातें याद आ रही हैं जब आप बात कर रहे हो, अपडेट दे रहे हो, तो थोड़ा लाइटर मूड में Sure. भी हम बात करते जा रहे हैं, तो सेशन अच्छा रहेगा उससे। तो अभी जैसे बात कर रहे थे, कल भी मुझे बड़ा हंसी है जब ऐश एक्चुअली में ये बात बता रहे थे कि कुछ ब्लॉगर्स या इन्फ्लुएंसर्स या कुछ भी वो जाते रहते दुबई मॉल में, बहुत कुछ तो पीछे कुछ हो रहा है, तो वो भी कैप्चर हो जाता है ना। तो चीजें अनजाने में ही बहुत कुछ होता है। जैसे मैं कल बैठा पड़ा, वही मैं कई बार ऐसे होता है, कई बार कोई रिकॉर्डिंग हो रही है या कोई टीवी चैनल वाले आ गए हैं वहां पे, तो कुछ लोग ना वैसे ही कैमरा जो जहाँ पे वो माइक होता है उनको वहां खड़े रहते हैं आके, ओके, उनको लेने देना कुछ नहीं होता कि जस्ट दिखें। अब होता क्या, जब वो दिखते हैं, ओके, तो वो देख तो रहे हैं, वो अगर टीवी में न्यूज चल गई या वो क्लिप चल गई, तो उनके जो लोग टीवी में देख रहे हैं, उनके रिलेटिव्स, उनके फ्रेंड्स और ये और वो उनको कॉल कर रहे हैं, मैंने तुम्हें आज टीवी में देखा, मैंने तुम वहां पे खड़े हुए थे, ओके। तो ऐसा मेरे साथ हुआ एक दो बार, मतलब कि ऐसा कि वो नो डाउट कुछ इंडिया की बात ही है, तो आई थिंक 2012 की इलेक्शंस थी पंजाब में, तो जस्ट मैं खड़ा हुआ, तो वो जो इलेक्शन वाले आते हैं ना कि आप कैसे क्या समझते हो कौन सी सरकार बनेगी, ये है वो कवरेज करते रहते, तो मैं कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ खड़ा हुआ था, तो वहां पे मेरे पास आए तो बोला, तो जस्ट चलो मैंने बोल दिया, वो कर दिया, तो ठीक है मैंने बोल दिया। अच्छा, अब मुझे अगले दिन इतने फोन आए, अरे क्या बात हो गई, आप तो इंटरनेशनल हो गए, आपको उस दिन कल टीवी में हमने आपको देखा, तो वो देखा, तो ये इतना इम्पैक्ट बेसिकली जाता है। तो ऐश का दिमाग उधर ही चलता है कि आप इतना कुछ कर दो, अलग अलग जगह पे, अलग अलग शहर में इतना कुछ दिखाने को मिला कि किसी ना किसी की निगाह, किसी ना किसी के वो, तो ये कंपाउंडेड एक टर्म है मार्केटिंग की, वो भी है। तो इसको हम आई थिंक आज आपको शायद कुछ और समझ आ गया होगा, ये कंपाउंडेड है कि अनइंटेंशनली, मतलब कि हम दिख रहे हैं लोगों को, ठीक है, मतलब कि हमारा मकसद ये नहीं है कि हम उस पर्टिकुलर आदमी को दिखाएं, नहीं, हमारा मकसद है कि अनइंटेंशनली भी हम लोगों को दिखें। अगर वहां पे 10,000 लोग जा रहे हैं, तो ये गारंटी है कि उसमें से कम आधे लोग तो वहां पे निगाह जाएगी उनके, ओके। तो आज देख रहे हैं, कल को देखेंगे, परसों को देखेंगे, 10 दिन 15 महीना देखते हैं। तो जब एक्चुअल में ऑन पैसिव की जो चीजें इंटरनेट पे हो रही होंगी या टीवी पे हो रही होंगी या लीडर्स होंगे, सेमिनार्स हो रहे हैं फिजिकल, तो उनको स्ट्राइक करेगा, ओ ये था, ये तो मैं कंपनी वहां पे भी देखता हूँ, इनकी एविडेंस, तो वो सर्च मारेंगे, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। तो ये मिस्टर ऐश है, तभी मैं कहता हूँ कि हम इतने सेफ हैंड्स में हैं मिस्टर ऐश के, कि हमें कुछ नहीं करना है, वो कर रहे हैं ऑलरेडी हमारे लिए, बैक एंड पे इंटेंशनली अनइंटेंशनली कैसे मार्केटिंग करनी है, कैसे कहाँ पैसा खर्चना है, कहाँ क्या है। तो वी जस्ट हैव टू एंजॉय अवर लाइफ, एंजॉय दिस प्रोसेस, चीजों को जस्ट हमें समझना है। लेट द फन बिगिंस वाली जो बात है, वो ऐसे मतलब कि चलती रहेगी। जी, ओवर टू नीरज।